9वां साधन है जप। जप कैसे करना चाहिए? मौन रहकर। जब बोल बोल के नहीं होता, याद रखिए। मंत्र का जप करोगे आप मौन रहकर। दूसरा, जप करते में सुमेरु का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। सुमेरु जानते हो? उस सुमेरु का उल्लंघन कभी ना होगा। ये माला, हमारा एक वीडियो आया, उस पे हमने दंड की बात करी तो लोग उपदेश करने लग गए। उसमें दंड के बारे में नहीं जानते हो, क्या ज्ञानी हो और क्या। अरे भैया, हम तो सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। हो दंड बैरागी बोलो, उसको दंड को जो बोलना है बोलो, जो दंड का नाम है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि शास्त्रों की इतनी सरल से सरलतम व्याख्या की जाए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के भी हृदय में उतर जानी चाहिए। अब कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करने लग जाए, उनके पल्ले ही ना पड़े। तो माला जपते समय एक तो माला कभी नीचे हाथ रख करके नहीं जपनी चाहिए। यूं जप रहे, माला जपिया छाती, ये माला जपने का विधान। दूसरा, माला जपते जपते जब यहां पर पहुंच जाए दोबारा लौट करके, तो इस सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए, यहीं से पलट देना चाहिए। ठीक? माला जप करते समय इधर उधर गर्दन नहीं हिलानी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। दांत नहीं दिखने चाहिए माला करते समय। शास्त्रों में लिखा है दंतान नैव प्रकाशयेत् और सिरो दिवात्म चालयेत्, सिर नहीं हिलाना चाहिए। अगला, माला जप करते समय जो माला झोली होती है वो ऐसी होनी चाहिए, गोमुखी। ये माला झोली ऐसी हो, देखो गोमुखी कहते हैं इसको। इस पर भी लोगों ने हमसे कहा कि महाराज आपको प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए, आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो हमने कहा कि हम बिना प्रमाण के बात ही नहीं करते। प्रभुपाद जी की हम किसी के निंदक नहीं है, लेकिन बिना प्रमाण के हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो माला झोली के लिए शास्त्रों में गोमुखी माला झोली का विधान बताया गया है। भारतवर्ष के महनीय विद्वान तुलसी पीठाधीश्वर, वर्तमान की बात कर रहा हूं, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु, आप उनकी माला झोली भी देख लें, उनकी माला झोली भी गोमुखी माला झोली ही है। और बता दूं, हमारे श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी भी माला झोली गोमुखी है। जितने प्राचीन आचार्य हुए हैं उनकी माला झोली गोमुखी ही आपको मिलेगी। जिन्होंने शास्त्रों को जीवन का आधार बनाया उनकी माला झोली गोमुखी ही माला झोली मिलेगी। अब इसका प्रमाण कहां लिखा हुआ है वो सुन लो। कृत्यसार समुच्चय नामक ग्रंथ है, उसमें भी इसके बारे में उल्लेख है। गोमुखादौ ततो माला गोपयीन मातृजारवत्। गोमुखी माला झोली होनी चाहिए जप करने के लिए। और कैसा हो? वस्त्र से ढका हुआ हो। गोमुखी माला तो कैसे? बोले वस्त्रेणाच्छाद्य चकरम दक्षिणम यह सदा जपे। दक्षिण हाथ से माला जपे और ढकी हुई पूरा रहे। कारण यह है कि इस माला झोली और अन्य माला झोली में क्या अंतर है? उसमें गोमुखी में और उसमें यह अंतर है, इसको कहते हैं मणिबंध। इसको क्या कहते हैं? मणिबंध। हाथ जहां पर घड़ी बांधी जाती है ना, ये मणिबंध वाली जाती है। तो माला जपते समय याद रखिएगा, ये मणिबंध हुआ। माला जपते समय ये मणिबंध छिपना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? अन्य माला में ये मणिबंध छिपेगा नहीं, लेकिन इस माला का जपते में ये पूरा मणिबंध छिप जाएगा। शास्त्रों में इस माला का भी आकार दिया हुआ है। कितना इसका आकार माला का होना चाहिए? गोमुखी माला। और महाराज लिखा है वस्त्रेणाच्छाद्य चकरम दक्षिणम यह सदा जपेत् तस्य स्यात् सफलम जाप्यम तद्हीनम अफलम स्मृतम अतएव जपार्थम सा गोमुखी ध्रियते जनहि।
गोमुखी माला से मनुष्य को जप करना चाहिए। इसके बिना जप किए आपको पूर्ण फल की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये आनिक सूत्रावली में भी इसका उल्लेख दे रखा है।